कल हमने कुछ बातें करी थी अबाउट पाइथन जी जी। और आईडीई के बारे में। ठीक है। पाइथन के बारे में क्या बात करी थी? जीपीएल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है यानी इजी टू अंडरस्टैंड है, सिंपल सिंटेक्स होता है यानी लिखने का तरीका बहुत सिंपल होता है। ठीक है। एक चीज मैंने रह गई थी हमारी, दैट इज केस सेंसिटिव होती है पाइथन। आप जीमेल अपना लॉगिन कर रहे हो, ठीक है, यू आर हाँ। लॉगिंग टू योर जीमेल अकाउंट। अब वहां क्या होता है ना, जीमेल अकाउंट में जब आप लॉगिन करते हो तो अगर आपने पासवर्ड डाला है फॉर एग्जांपल हेलो, ठीक है, और आपने पासवर्ड डाला था कैपिटल एच, लेकिन आपने स्मॉल एच डाल दिया उस समय, तो क्या कहेगा? वो ले लेगा, खोल देगा आपका जीमेल अकाउंट? नहीं लेगा। नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि वो केस सेंसिटिव है। जब हम कैपिटल और स्मॉल की बात करते हैं तो हम कहते हैं ना अपर केस में लिखो, लोअर केस में लिखो। अपर केस यानी कैपिटल, लोअर केस यानी स्मॉल। ठीक है। तो पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज भी है। अब कैसे है उसको हम देखेंगे आगे। और डायनेमिकली टाइप्ड आपको मैंने नोट करा दिया था, बट इसको हमने डिस्कस नहीं करा, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। देन आईडी हमने बात करी थी। आईडी इज नथिंग, ये मैं फाइल भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। आईडी हमने डिस्कस करी थी। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या है? ये कुछ नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर ऐप है जिसमें हम अपने कोड को लिख सकते हैं, जिसमें हम अपने कोड को टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें हम अपने कोड को डीबग कर सकते हैं। तो पाइथन के अंदर कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, यानी ऐसे फंक्शन जो ऑलरेडी बने हुए हैं, हम लोग उसका यूज करके कुछ इंस्ट्रक्शन देके अपना काम कराते हैं। ठीक है, हम लोग अपने काम करने के लिए उन बिल्ट इन फंक्शंस का यूज करते हैं, यानी किसी और ने वो फंक्शंस पहले ही बना के पाइथन के अंदर रखे हुए हैं। ठीक है। तो उस फंक्शन में से सबसे पहला जो हम लोग फंक्शन देखते हैं, दैट इज प्रिंट। ठीक है। ये एक आउटपुट फंक्शन है। इसको लिखने का तरीका ये है, इसको लिखने का सिंटेक्स ये है। सिंटेक्स जब भी मैं बोलूं तो उसका सिंपल एक मतलब है कि तरीका। ठीक है। हम लिखेंगे प्रिंट और राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट के अंदर हम कुछ वैल्यू देंगे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले जब कोड किया जाता है, सबसे पहले जब कोडिंग वर्ल्ड में कोई एंटर करता है और अपना सबसे पहला कोड लिखता है, तो ये एक कन्वेंशन है। कन्वेंशन, अगर वैसे बोले तो रीति रिवाज। ठीक है, कोडर्स का रीति रिवाज है कि सबसे पहला कोड जब हम करते हैं तो हम लिखते हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड। हेलो। और इसको हम रन कराते हैं। रन कराने के दो ऑप्शन है। रन कराना मतलब इसको एग्जीक्यूट कर दो, मेरे कोड को चला दो। ठीक है। हाँ। तो यहां पर एक ऑप्शन दिख रहा है, देखो ये रन का, यहाँ लिखा है रन दिस सेल। ठीक है। दूसरा, या तो मैं इसको क्लिक करके कर दूं, या मैं शिफ्ट प्लस एंटर दबा दूं। शिफ्ट एंटर। यस। ठीक है। अब देखो, मैंने जब शिफ्ट एंड एंटर दबाया तो इसने मुझे आउटपुट दे दिया हेलो वर्ल्ड। एक क्विक रिकैप लेते हैं फटाक से, ताकि माइंड में सारी चीजें आ जाएं। सबसे पहले तो आज हमने अपना पहला कोड रीति रिवाज के साथ हेलो वर्ल्ड लिख दिया। ठीक है। वहां पर हम समझे कि पाइथन के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, जिनकी मदद से हम अलग अलग काम कर सकते हैं। उन बहुत सारे फंक्शनों में से आज हमने एक सबसे पहला फंक्शन देखा, जो कि है प्रिंट फंक्शन, जो कि एक आउटपुट फंक्शन होता है। आउटपुट फंक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो आउटपुट देता है। हम प्रिंट के अंदर जो भी लिखेंगे उसका वो हमें आउटपुट दे देगा। जैसे हमने यहाँ प्रिंट के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा, तो उसने हमें हेलो वर्ल्ड दे दिया। ठीक है। तो हमने डेटा टाइप्स इन पाइथन देखा, और हमने देखा दो, मेनली टू टाइप्स के होते हैं। कौन सा? इम्यूटेबल एंड म्यूटेबल। इम्यूटेबल में हमने देखा नंबर्स होते हैं, नंबर्स के अंदर इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स और बुल, राइट। और फिर हमने देखा इम्यूटेबल के अंदर ही स्ट्रिंग होता है, यानी कोटेशन, सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन के अंदर हम कुछ भी लिखते हैं तो वो एक स्ट्रिंग डेटा टाइप हो जाता है। नन देखा, नन को हम लोग डिस्कस करेंगे। टपल देखा। टपल यानी कोई भी हम अगर एक साथ कई सारे डेटा टाइप्स कॉमा सेपरेट, कॉमा से सेपरेट करके लिख दें, या फिर राउंड ब्रैकेट का यूज करके अगर हम लिख दें, तो वो एक टपल डेटा टाइप होता है। ठीक है। देन हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके देखे, ठीक है, जिनसे हमें पता चला काफी चीजें। जैसे ट्रू के साथ फॉल्स के साथ हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा। हमने देखा कि मैथमेटिकल ऑपरेशन भी हम परफॉर्म कर सकते हैं, और ट्रू और फॉल्स की वैल्यू देखी विद आर एक्सपेरिमेंटेशन। पाइथन को या किसी भी कोडिंग लैंग्वेज को सीखने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि द बेस्ट वे टू लर्न पाइथन इज टू प्ले विद पाइथन। पाइथन सीखने का सबसे बढ़िया तरीका है कि खेलो उसके साथ। अब खेलो का मतलब ये नहीं कि आप लैपटॉप इधर उधर उछालो। खेलने का मतलब ये है कि
जो मन में आ रहा है वो कर दो एक्सपेरिमेंट, ठीक है। कोई क्या जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बोला कि मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, तो आप इक्वल्स टू का यूज करके देख लो, आप 3+5+9+6 करके देख लो, है ना, क्या हो रहा है। क्या दो डेटा टाइप्स आपस में जुड़ सकते हैं, या माइनस हो सकते हैं, या मल्टीप्लाई हो सकते हैं, वो सब हम लोग, वो एक्सपेरिमेंट करना यहाँ भी करेंगे हम लोग, लेकिन उसका तरीका यही होता है।